आप ब्लैक होल से भी बचकर निकल सकते हैं। जी हाँ, ब्लैक होल के आसपास जाना भी एक स्पाइन चिलिंग डरावना ख्याल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ब्लैक होल से बचकर निकल सकते हैं तो ये भी सच होगा। पहले हम जानते हैं कि ब्लैक होल होता कैसा है। ब्लैक होल के एकदम बीचों बीच सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी, और सिंगुलैरिटी में इतना सारा मास और ग्रेविटी होती है कि उससे लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती, और इसी वजह से हम ब्लैक होल को ब्लैक बोलते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ भी जान नहीं सकते। सिंगुलैरिटी के आसपास होता है इवेंट होराइजन, और इवेंट होराइजन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट चला गया तो निकल पाना लगभग असंभव है। लेकिन ब्लैक होल से आप बच सकते हैं। 1974 में लेजेंडरी साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने एक थ्योरी प्रपोज करी जिसको उन्होंने बोला हॉकिन रेडिएशन। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल भी धीरे धीरे अपना मास रेडिएशन के फॉर्म में लूज कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक होल भी वेट लॉस प्रोग्राम पर हैं। मतलब ब्लैक होल धीरे धीरे इवैपोरेट हो रहे हैं, और अगर उनको ऐसे छोड़ दिया गया तो पूरी तरह खत्म भी हो सकते हैं। अब अगर हमारी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट समहाउ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब पहुंच गई तो थ्योरेटिकली हम एक हाई स्पीड जेट प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से ब्लैक होल से एस्केप कर सकते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये सब कुछ एक परफेक्ट टाइमिंग पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर बैठे तो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के अंदर की ग्रेविटी हमें इतना स्ट्रेच कर देगी कि हम एक स्पेगेटी यानी नूडल्स की तरह लगने लगेंगे। इसे हम स्पेगेटिफिकेशन बोलते हैं। और एक और बात है, अगर हम किसी रोटेटिंग ब्लैक होल के आसपास पहुंच गए तो केर ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी हमें मदद कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट में एक ऐसी सिंगुलैरिटी होती है जिससे थ्योरेटिकली हम एक ब्लैक होल के अंदर जाकर के एक वर्म होल के अंदर पहुंचते हुए कहीं और यूनिवर्स में निकल सकते हैं। लेकिन ये सब थ्योरीज अभी काफी नेसेंट, काफी नई है, और ब्लैक होल के करीब जाना की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है। सो फॉर नाउ सबसे बेस्ट आइडिया है ब्लैक होल से दूर रहिए।